हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएम गुरुकुल क्लासेस पर। आज के डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे जो परसेंटेज की क्लास 2 रह गई हमारी। इसके बारे में जो हमारी क्लास पहले थी उसके पहली क्लास में सीखा परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज के कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिकली परसेंटेज के बारे में जानकारी दी थी आपको। आज हमारी जो सेकंड क्लास है इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट टाइप से हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप नोटिफिकेशन को देख सकें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड कोई ना कोई एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं, जैसे जैसे पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्कस करूंगा। तो हम जो बात करेंगे इसमें नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि जैसे कि मैं आपको सवाल करने से पहले कुछ बेसिकली बात बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने वो आपसे लिया 10% ले दिया, कितना ले दिया 10%। आप सभी को बताया कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। ये जो बटे वाला नंबर होता है ये जो होती है मूल संख्या होती है। क्या होती है? मूल संख्या। और ये जो 1 है ये किसका मान है? इस परसेंटेज का मान है। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अगर 10% फ्रैक्शन वैल्यू जो 10% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 में ये जो बटे वाला नंबर ये क्या है तुम्हारी मूल संख्या, और ये जो ऊपर वाला नंबर इस परसेंटेज का मान है जितने भी परसेंटेज हो। जैसे कि मैंने बोला 60% और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। तो इसमें मूल संख्या कितनी होगी तुम्हारी? 5 ही मूल संख्या होगी। और ये 3 क्या है? परसेंटेज का मान है, परसेंटेज जो भी है। चाहे तो 60% लिख सकते हैं, 60% होगा तो उसके लिए कितना लिख सकते हैं हम? 3 लिख सकते हैं। आगे जैसे मैंने लिखा 16 सही 2/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6। अब ये 6 क्या है तुम्हारी मूल संख्या या वास्तविक संख्या, और एक क्या है? परसेंटेज का मान है। ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो बस इस तरीके के सवाल में हमारे यही रूल पता चलेगा। यही रूल इस तरीके के सवाल में ना परसेंटेज के जितने भी सवाल बनेंगे हमारे उसके बारे में हम इसके रूल करेंगे। हर चैप्टर में इसका अलग अलग रिलेट होगा। किसी में मान लो आप परसेंटेज करने जा रहे थे आपकी मूल संख्या होगी, आप प्रॉफिट लॉस करने जा रहे थे आपके सीपी हो जाएगा, आप डिस्काउंट करने जा रहे थे आपके एमपी हो जाएगा, आप अगर SI या CI करने जा रहे थे आपका ये मूलधन हो जाएगा, ऊपर का ये ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हर चैप्टर में इसका अलग अलग नाम से हम इसे जानेंगे। तो हम अब परसेंटेज कर रहे हैं तो सबसे पहले परसेंटेज में जानेंगे। तो ये बटे वाला नंबर क्या होगा हमारा? मूल संख्या होगी। और ऊपर वाला नंबर क्या होगा हमारे? परसेंटेज का मान होगी। परसेंटेज जो भी हो, नंबर जो भी हो, वो हमेशा किसका मान होगा? परसेंटेज का मान होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे तो अब मैं सवाल लेता हूँ आपके सामने। सवाल की बात करूँ, सवाल क्या है कि अगर किसी संख्या का 12.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह 9000 बनती है। मतलब कि अगर हम किसी संख्या का 12.5% लें और उसी संख्या में जोड़ दें तो वह 9000 प्राप्त करती है, मतलब 9000 बन जाती है। तो अगर मूल संख्या क्या होगी? तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस परसेंटेज को उठाना है। इस परसेंटेज 12.5 और 12.5 की आपको फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखाई थी पहले क्लास में, बता रहा हूँ 12.5 कितना होता है 1/8। अब ये जो 8 है ये क्या है तुम्हारी? मूल संख्या है। क्या है? 8 मूल संख्या है। और ये 1 क्या है? इस परसेंटेज का मान है। परसेंटेज क्या कह रही है तुमसे? 12.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो मतलब कि हम 12.5% 1 जोड़ रहे हैं उसी संख्या में। संख्या कितनी मेरी 8 और उसमें मैंने 1 जोड़ दिया तो मुझे कितना प्राप्त हुआ? 9। जबकि सवाल कितना बता रहा है मुझसे? 9000। अच्छा, मेरा मान कितना है? 9। सवाल का मान कितना है? 9000। अपने मान के बराबर सवाल का मान, अपने मान के बराबर सवाल का मान। मेरा मान कितना है? 9। सवाल का मान कितना है? 9000। एक का मान 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 9 को 9 0 आ गया, कितना आ जाएगा? 1000। तुमसे कह रहा है मूल संख्या बतानी है तुम्हें। तुमसे क्या हो जाएगी? मूल संख्या। तुम्हारी मूल संख्या कितनी है? 8। 8 का मान बताना है। जब 1 यूनिट का मान 1000 है तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8000। इस तरीके से आप सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो आपकी बात समझ में आ गया होगा। मैं इस सवाल को आपकी बार डिस्कस करता हूँ। जैसे ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 12.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह 9000 बनती है, वास्तविक संख्या बताइए। अब आपको पता है कि आप अगर किसी संख्या का 12.5% उसी संख्या में जोड़ेंगे, अब आपको संख्या तो पता नहीं है, आप 100 मान के कर लेंगे। 100 पे 12.5 मतलब 12.5, 1 तो 12, इस तरीके से लंबा पड़ जाएगा। तो आपको ये करना है, इस फ्रैक्शन को उठाना है और इस परसेंटेज को उठाना है। और इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। 1/8 में ये बटे वाला नंबर है ये क्या है तुम्हारी? मूल संख्या है। और ऊपर वाला नंबर इस परसेंटेज का मान है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे
अभी कह रहा है कि उसी संख्या में 12.5% जोड़ दिया, हमें से कह रहा है कि 12.5%, लेकिन हमें पता है कि एक इस 12% का मान है, तो इस 12.5% बराबर 1 भी लिख सकते हैं। तो हमने 1 जोड़ा, जब हमने 8 में 1 जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। हालांकि सवाल किससे कह रहा है कि वह 9000 बनती है, हमारा कितना बना 9, सवाल का कितना बना 9000, तो हमारे अपने मान के बराबर सवाल का मान, 9 बराबर 9000, 1 बराबर 1000। इसी प्रकार से आपको मूल संख्या बता रहा है, मूल संख्या है वास्तविक संख्या, तो हमारी चार से मूल संख्या भी बोल सकते हैं या इसे वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो वास्तविक संख्या कितनी है तुम्हारी, 8 का मान बताना है, तो कितना आ जाएगा 8000। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का सवाल का आंसर दे सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? देखिए आगे आपके सामने मैं नेक्स्ट सवाल लेता हूं, अगला सवाल। अगला सवाल है, अगर किसी संख्या में 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह 4200 प्राप्त कर, तो वह 4200 हो जाती है। इस तरीके से हो जाता है, तो वह 4200 हो जाती है। वास्तविक संख्या बताइए। तो आपको ये करना है, बस मैंने क्या बताया था, इस परसेंटेज को उठाना है। सबसे पहले ये परसेंटेज कितना है, 16 सही 2/3, और 16 सही अगर नहीं पता है तो मैंने बताया था 16 48 तो कितना आगे 50/3। परसेंटेज के लिए हमें लिखना है 50/3 गुणा 1/100, 50 दूनी 100, कितना आगे 1/6। अगर डायरेक्टली आपको याद है तो कोई बात ही नहीं है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। 1/6 में क्या है, ये क्या है तुम्हारी मूल संख्या है, क्या है मूल संख्या, और ये 1 क्या है परसेंटेज का मान है, कितना कह रहा है। अब परसेंटेज हमें क्या बता रही है, जोड़ने कह रहा है घटाने को, जोड़ने क्या होता हम जोड़ेंगे, घटाने क्या होता हम घटाएंगे। हमसे कह रहा है कि उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, मतलब कि संख्या तुम्हारी 6 है और उसमें हम 1 जोड़ दें तो कितना प्राप्त हुआ हमें, 7 प्राप्त हुआ अपने अकॉर्डिंग। लेकिन सवाल कितना प्राप्त करवा रहा है हमें, कह रहा है कि वो हो जाता है 4200, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 4200। 1 का मान कितना आ जाएगा 7 6 42, 600। हमसे कह रहा है वास्तविक संख्या बताइए, वास्तविक संख्या कितनी है मेरी 6। जब 1 का मान 600 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा 36, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 3600 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई, तो कमेंट करके जरूर बताइए। आगे आगे नोट करिए अगला सवाल, एक आध और ले लेता हूं आपके सामने, देखिएगा हो गया। चलिए एक है संख्या का 14 सही 2/7%, उसी संख्या में अब की बात घटाने की बात करेंगे हम, घटा दिया जाए तो वह, अगर 14 सही 2/7% घटा दिया जाए तो वह 540 प्राप्त होता है। मूल संख्या ज्ञात करना। तुम्हें क्या करना है, वही करना है, इस सबसे पहले इस परसेंटेज को उठाना है। अब तो बताइए कि 14 सही 2/7 की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7, और साथ में ये क्या है तुम्हारी मूल संख्या, और ये 1 किसको दर्शा रहा है, इस परसेंटेज को दर्शा रहा है। बात समझ में आ गई? अब ये कह रहा है जोड़ने का घटाने को, अब कह रहा है कि इसमें हम जोड़ दें घटा दें, अगर संख्या हमारी 7 है उसी में हम 1 घटा दें तो हमें कितना प्राप्त हुआ 6, जबकि सवाल कितना बता रहा है 540, तो अपने मान के बराबर सवाल का मान, 1 यूनिट का मान 6 निमा 54, कितना आ गया 90। हम तो ना मूल संख्या, हमारी मूल संख्या कितनी है 7, 7 का मान बताना है, तो 7 गुणा 90 बराबर 7 9 63, तो मूल संख्या कितनी आ गई तुम्हारी 630। इस तरीके से आप किसी भी सवाल का आंसर दे सकते हैं। अगर इस तरह का सवाल आपको पूछा जाता है कि अगर उसी संख्या, मतलब कि अगर किसी संख्या का 14 से 2/7% उसी संख्या में घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो संख्या इतनी बनती है, तो बताइए संख्या क्या होगी। तो आप इस तरीके आपको कोई सवाल पूछा जाता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई, नोट कीजिए।
अच्छा आगे अब देखिए, अब कह रहा है कि यदि इसमें 37 सही 1/2% उसी संख्या में घटा दिया जाए तो वह 1000 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या बताइए, वही चीज हमें क्यों उठाना है, सबसे पहले इस परसेंटेज को उठाना है। परसेंटेज कितनी है हमारी, 37 सही 1/2%, और 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8। इसमें 8 में क्या है, ये मूल संख्या, और ये 3 क्या है, परसेंटेज का मान। परसेंटेज क्या बता रहा है हमें, घटाने को। अगर हम 8 में उसी संख्या में 3 घटा दें, मतलब 37.5% घटा दें, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 5। जबकि सवाल कितना बता रहा है हमसे, 1000। तो अपने मान के बराबर सवाल का मान, 5 दूनी 10, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 200। हमसे कह रहा है मूल संख्या, मूल संख्या हमारी मूल संख्या कितनी, 8। जब 1 यूनिट का मान 200 है तो 8 का मान कितना होगा, 8 दूनी 16। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 1600 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी। आप इस प्रकार से सवाल का आंसर दे सकते हैं। आगे मैं एक बार फिर बता रहा हूं, अगर किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में घटा दिया जाए तो वह 1000 प्राप्त होता है। मूल संख्या बताइए। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इस 37.5% को उठाया, मैंने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना ली। मेरी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बनाई, मैंने बनाने का आपको तरीके बताया। यहाँ तो इस तरीके से बना सकते हैं, आप डायरेक्टली आ तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8। अभी जो बटे वाला नंबर है वो क्या है, तुम्हारा मूल संख्या है। क्या है, मूल संख्या है। और जो ऊपर वाला नंबर है वो इस परसेंटेज का मान है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे मैंने क्या करा, अभी कह रहा है कि अभी बात क्या है, 37.5% उसी संख्या में घटा दें, मतलब कि जो संख्या है उसी में 37.5 मतलब 3 घटा दें, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 5। हमें कितना प्राप्त हुआ, 5। लेकिन सवाल कितना बता रहा है हमसे, 1000। तो अपने मान के बराबर सवाल का मान, हमेशा अपने मान के बराबर सवाल का मान, क्योंकि ये मेरे माने हुए मान है और ये सवाल का मान है। मेरा मान कितना है, 5, सवाल का कितना, 1000। अपने मान के बराबर सवाल का मान, एक का मान कितना आ गया, 200। 8 का मान बताना है, कितना आ जाएगा, 1600। तो आप इस प्रकार से सवाल का आंसर दे सकते हैं। नोट कीजिए। आगे देखिए, अब थोड़ा मैं सवाल की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी चेंज कर दूंगा। जब सवाल की लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी तो सवाल का आंसर भी चेंज होगा, तो हमारा टाइप भी चेंज हो जाएगा। लैंग्वेज चेंज हो गई तो टाइप भी चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा आगे देखिए, जैसे कि मैंने आपका सवाल लिखा तुम्हारा, अगर किसी संख्या में, सवाल है तुम्हारा, अगर किसी संख्या में 24 जोड़ दें, अगर किसी संख्या में 24, अगर किसी संख्या में 24 जोड़ दें तो रिजल्ट, अगर किसी संख्या में 24 जोड़ दें तो लिखिए, अगर किसी संख्या में 24 जोड़ दें तो रिजल्ट उस संख्या का, उस संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करें। देख रहा है, अगर किसी संख्या में, आपका सवाल है, अगर किसी संख्या में 24 जोड़ दें तो रिजल्ट उसी संख्या का 37 मतलब 137 सही 1/2% हो जाता है। देखिए हम भी उठाना है, सबसे पहले इसको उठाना है। सवाल कह रहा है कि 137 सही 1/2 हो जाता है, मतलब कि ये हो जा रहा है लास्ट में। तो हमने क्या करा, देखो ये 137 सही 1/2 है। अब इसको मैं तोड़ लूंगा, 100 प्लस 37 सही 1/2। 100 का मतलब कि मैंने बताया था 1 होता है, 37 सही का मतलब 3/8। तो ये क्या 8/3 मतलब कि 11/8। अब ये जो 11 है ये क्या है तुम्हारा 137% का मान है, मतलब कि ये कह रहा है कि 137 से 1/2% हो जाता है। मतलब कि 8 में हम कितना जोड़ा कि 11 बने, देखो कितना जोड़ा हमने, 3 जोड़ा। हमने कितना जोड़ा, 3। लेकिन सवाल कितना बता रहा है हमसे, 8। हमने कितना जोड़ा अपने अकॉर्डिंग, 3। सवाल का मान कितना, 24। एक का मान कितना आ जाएगा, 3 8 24। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 8। हमसे कह रहा है मूल संख्या बताइए। हमारी मूल संख्या कितनी है, मैंने क्या बताया था, ये जो बटे वाला नंबर होता है, एक होती है हमारी मूल संख्या होती है। तो जब एक का मान 8 है तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 2 8 2
64। तो जो मूल संख्या होगी तुम्हारी क्या होगी, 64 प्राप्त होगी। इस तरीके से आप किसी भी सवाल का आंसर दे सकते हैं अगर जोड़ने या घटाने की बात करता हूँ। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार बताता हूँ, अगर किसी संख्या में 24 जोड़ दें तो रिजल्ट उस संख्या का 137 से ही 1/2% हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसी को उठाना है। ये देखना है लैंग्वेज हमारे क्या कह रहा है, लिख रहा है कि इतना परसेंट जो हो जाता है। तो हमने इसी को सॉल्व करा, हमारा कितना हुआ 11। तो ये बता रहा है परसेंटेज 137 होता है। तो 137 के ही मतलब 137 से ही 1/2 के बराबर भी 11 है। तो हमने संख्या में 8 में 11 करने के लिए कितना जोड़ना चाहिए, 3 जोड़ना चाहिए। जबकि सवाल कितना बता रहा है 24 जोड़ना चाहिए। तो अपने मान के बराबर सवाल का मान, 1 यूनिट का मान 8 बताना है। मूल संख्या कितनी है 8। तो 8 का मान 8×2 64। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 64 हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से सवाल का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे एक 56 जोड़ने पर 116 सही 2/3% वास्तविक संख्या। एक रहा है अगर किसी संख्या में 56 जोड़ दें तो रिजल्ट उस संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है। वास्तविक संख्या बताइए। ये आपको बताना है कितने जोड़ने पर, 26 जोड़ देने पर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें ये परसेंटेज उठानी है। कितनी है परसेंटेज, 116 सही 2/3। अब 116 सही 2/3 को तोड़ सकता हूं मैं 100% प्लस 16 सही 2/3%। अब 100% का मतलब है 1 और 16 सही 2% का मतलब है 1/6। कितना आ गया 7, 6/7। अब देखो हमने क्या कहा, हमें ये क्या है तुम्हारा बटे वाला नंबर मूल संख्या है और ये कितना है तुम्हारा इस परसेंटेज का मान है। तो ये कितना हो रहा है 7 हो रहा है। तो 6 में 7 करने के लिए कितना जोड़ा हमने 1। लेकिन सवाल कितना बता रहा है हमसे 56। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 56। हमें बताना है मूल संख्या वास्तविक संख्या कितनी है हमारी 6। तो 6 की गुणा 56 से करें कितना आ गया तुम्हारा 6×6 36 का 6, 6×6 और 3, 6×3 और 3 336 आंसर आ गया। कितना आ गया 336। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस प्रकार से सवाल का आंसर दे सकते हैं। अगर इस कैटेगरी का आपको सवालों में सवाल आता है तो आप इस तरीके से सवाल आंसर कर सकते हैं। आगे मैं कोई नेक्स्ट सवाल की बात करता हूं आपके सामने। अच्छा, अब देखो अब तक बात करी हमने जोड़ की। अब बात करें हम किसकी, घटा की। किसकी बात करें, घटा की बात करूंगा। तो घटा की में कैसे करेंगे हम, घटा की बात करूं देखिए घटा ये कह रहा है अगर किसी संख्या में 150 घटा दें, कितने घटा दें तो रिजल्ट उस संख्या का 66 सही 2/3% हो जाता है। वास्तविक संख्या बताइए। अब हमें क्या बताना है, कितने घटाने का है 66 घटाने को। तो इधर कितना हो रहा है कि 66 सही 2/3 150 घटाने पर हमें यही लेना है बस 66 सही 2/3। आपको पता है कि 33 सही 1/3 कितना होता है 1/3 होता है बटे वाला नंबर। इसमें ही ये जो पीछे वाला नंबर है यही तुम्हारी फ्रैक्शन वैल्यू है 2/3। ये आपको ध्यान रखना है। इसका ये डबल भी है तो डबल कर दिया, बात समझ में आई। ये पीछे वाला नंबर है बटे वाला, यही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अब ये तुम्हारी मूल संख्या आ गई और ये 2 क्या है इसका मान है। कितने घटाने की बात कर रहा है हमने, देखो 3 में 2 करने के लिए कितना घटाया 1। 3 में 2 बनाने के लिए 2 प्राप्त होना तो हमें कितना घटाना पड़ा 1। जबकि सवाल कितना बता रहा है हमसे 150। तो 1 यूनिट का मान कितना है 150। हमें बतानी है मूल संख्या तो यह वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कितनी है हमारी 3 का मान बताना है। तो 1 का मान 150, 3 का मान 15 दिया 45। तो कितना आ जाएगा 450। तो इस तरीके से आपका जो वास्तविक संख्या बनेगी या जो आपकी मूल संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी 450 बनेगी। तो आपको सवाल ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अच्छा आगे अगर आगे हम तो एक सवाल और ले लेता हूं आपके सामने, मैं कर देता हूं। अच्छा यहाँ पे ले लिया मैंने
अगर किसी संख्या में, अगर मान लो कोई संख्या है, उस संख्या में हम 300 घटा दें, कितने घटा दें, 300 घटा दें, तो वह उस संख्या का 62 से ही 1/2% हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करो। तो बस तुम्हें क्या करना है, आपकी बार कितने घटाने को करा है, 300, तो तुम्हें क्या इस परसेंटेज को उठाना है। सबसे पहले परसेंटेज कितना बता रहा है, 12.5%। तो 12.5% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, तो हम सॉल्व करेंगे। दो इसकी गुणा इससे करिए, कितना आएगा तुम्हारा, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12 प्लस 1/2 बराबर कितना आएगा, 125/2। ये परसेंटेज है, परसेंटेज को मैंने हटाया, 125/2 गुणा 1/100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी कितना आ गया 8, तो 5 कितना आ गया 8। तो 62.5 कितना होता है, 5/8। अब ये कह रहा है कि देखो ये जो 5 है तुम्हारी, ये जो मेरा मान आया 5/8, ये जो 8 है तुम्हारा, ये क्या है, मूल संख्या है। क्या है, मूल संख्या। ये जो 5 है, इस 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू है। तो ये कह रहा है 8 में कितना घटा है कि 5 प्राप्त हो। हमारे अकॉर्डिंग कितना घटा, देखो 3 घटा। कितना घटा, 3 घटा। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितना घटा, 300। 3 बराबर 300, अपने मान के बराबर हमेशा ही सवाल का मान रखेंगे। तो 1 बराबर 100, कितना आ गया, 1 बराबर 100। तुमसे कह रहा है कि बताइए मूल संख्या क्या होगी। तुम्हारी मूल संख्या कितनी है, 8। तो 8 का मान बताना है। तो जब 1 का मान 100 है, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 800। तुम्हारी मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 800। कितनी हो जाएगी, 800। तो इस प्रकार से आप सवाल का आंसर दे सकते हैं अगर पूछा जाता है तो। ये आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई, आगे समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगर इस तरीके का कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिए। अब थोड़ी सी मैं टाइप चेंज कर देता हूं। जैसे मैंने एक सवाल देखा आपके सामने, देखो कीमत के अकॉर्डिंग आ गया। ये कह रहा है, सवाल क्या दिया है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। आपको सवाल कराएगी चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई है, वृद्धि होती है, बात एक है, वृद्धि हुई। खपत में कितने प्रतिशत की, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आपको ये कैसे करना है, मान लो सवाल कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको, सबसे पहले कीमत खपत के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले हम कीमत और खपत के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपको बात समझ में आई, चीन खपत के और कीमत के बारे में थोड़ा सा। देखो कीमत, देखो खर्च, अगर खर्च की बात करूं तो खर्च बराबर होता है मेरा कीमत गुणा खपत। बात समझ में आ गई, खर्च बराबर क्या होता है, कीमत गुणा खपत। तो खर्च बराबर क्या होता है, अगर तुम्हें खर्च पूछे तो कीमत की गुणा खपत से कर दोगे तो निकल जाएगा। अगर मुझे कीमत लगानी है, कीमत लगानी है तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा खर्च होगा उसको खपत मतलब जो भी मैं सामान लेके आता हूँ, अगर उससे मैं भाग कर दूंगा तो मेरी कीमत पता चल जाएगी। अगर मुझे खपत लगाना है तो जो भी मेरा खर्च होगा, जिस वस्तु की, एक वस्तु की जो कीमत होगी उससे मैं भाग कर दूंगा तो मेरी खपत पता चल जाएगी। बात समझिए, कीमत क्या होती है, एक वस्तु की, एक वस्तु का मूल्य क्या कहलाती है, तुम्हारी कीमत कहलाती है। तो ये आपको जो रिलेशन है, 3 ध्यान रखना है कि खर्च बराबर कीमत गुणा खपत। दूसरा है तुम्हारा कीमत बराबर खर्च बटे खपत। तीसरा है खपत बराबर खर्च गुणा कीमत। पहली चीज ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि अगर जो कीमत होती है और जो खपत होती है वो एक दूसरे के विपरीत क्रमानुपाती होते हैं। अगर कीमत तुम्हारी बढ़ी तो खपत तुम्हारी घटेगी, अगर कीमत तुम्हारी घटी तो खपत तुम्हारी
बढ़ेगी। इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या कि अगर तुम्हारी कीमत बढ़ी तो खपत क्या होगा, तुम्हारी कम होगी। अगर तुम्हारी खपत बढ़ी तो कीमत क्या होगा, तुम्हारी कम होगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, जैसे सवाल यही कह रहा है तुमसे, देखो ये कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। अब देखो चीनी की कीमत दे रखी है इसने, अब तो बताया कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर चीनी की कीमत हमारी पहले 1 थी और अब 20% की वृद्धि हुई तो अभी कितनी हो गई, 6। अगर तुम्हें कहीं पर भी कीमत का रेशियो पता चल जाएगा तो उसे उल्टा करके किसका रेशियो बना लोगे, खपत का रेशियो बना लोगे। अगर कहीं पर तुम्हें खपत का रेशियो पता चल जाएगा तो उसे उल्टा करके किसका रेशियो बनाओगे, कीमत का रेशियो बनाओगे। ये बात आपको समझ में आई ये नहीं आई? क्या कि अगर कहीं पर भी आपको अगर कीमत का रेशियो दिखाई देता है तो उसे आप उल्टा करके किसका रेशियो बनाओगे, खपत का रेशियो। अगर कहीं पर भी आपको खपत का रेशियो दिखाई देता है तो उसे उल्टा करके किसका बनाओगे, कीमत का रेशियो बनाओगे। तो मुझे क्या बनाइए, कीमत का रेशियो आ गया, कितना आ गया मेरा 5:6। मैं इसे उल्टा करके खपत का रेशियो बना लूंगा तो खपत का रेशियो क्या बनेगा मेरा 6:5। अब देखो ये कह रहा है खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो खर्च क्या होता है मेरे, कीमत गुणा खपत। तो 6×5 = 30, 5×6 = 30 और 6×5 = 30। देखो खर्च पहले भी मेरा 30 था और अब भी कितना है मेरा 30 है, तो खर्च में मेरा कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, खर्च समान रहे, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। खर्च पहले भी जितना हो रहा था अब भी उतना ही होगा। देखो इसमें देख सकते हैं, देखो कीमत अगर मैं 5 रुपए के मतलब 5 रुपए की कीमत से एक वस्तु खरीद, मेरे अगर रेट 5 रुपए पर वस्तु है तो मैं कितनी वस्तुएं खरीद रहा हूँ, 6 वस्तुएं खरीद रहा हूँ। लेकिन जब मेरा रेट बढ़ा, कीमत बढ़ी, 6 रुपए पर वस्तु हुई तो मैं कितनी वस्तु लेके आया, 5 ही लेके आया। तो कीमत और खपत बढ़ी नहीं बढ़ी। तो यहाँ पे मैं 5 में कितनी ला रहा था, 6 ला रहा था, लेकिन अब 6 में कितनी है, 5 है। तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अच्छा जी आगे अब ये कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो हमें खाली खपत को देखना है। खपत पहले कितना हो रहा था हमारा, देखो ये पहले का है कीमत खपत, ये अब का है। तो पहले कितना हो रहा था तुम्हारा खपत 6 हो रहा था, अब कितना हो रहा है 5। तो एक कमी तो हो रहा है, किसमें हो रहा है 6 से। तो 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3। नहीं पता है तो 1/6 में परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो 100% से, काटोगे तो यही है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा आगे एक दो क्वेश्चन और लेता हूं इस तरीके से मैं आपके सामने। रख कर देता हूं, देखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही है।